बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। खुदा के दुश्मनों को राज़ी रखना अक्लो दानिश से दूर है। जो अल्लाह पाक से वाकिफ़ हो जाता है वो मखलूक के सामने मुतवाज़े हो जाता है। जब तक सित्ता ज़मीन पर एक शख्स भी ऐसा रहे जिसका तेरे दिल में खौफ हो या उससे किसी किस्म की तवक्को हो, उस वक्त तक तेरा ईमान कामिल नहीं हुआ। ऐ आलिम, अपने इल्म को दुनियादारों के पास उठने बैठने से मिलाया ना कर। गैर ज़रूरी बात के जवाब से भी ज़बान को बंद रख ताकि तू खुद किसी फजूल बात से बचा रहे। मोमिन के लिए दुनिया रियाजत का घर है और आखिरत राहत का। बदगुमानी तमाम फ़ायदों को बंद कर देती है। समझदार किसी चीज़ में खुशी नहीं पाता क्योंकि उसका हलाल हिसाब है और हराम अजाब है। अगर सब्र ना हो तो तंदुरुस्तगी और बीमारी वगैरह एक आज़ाब है। अगर सब्र हो तो करामत और इज़्ज़त है। जिसने मखलूक से कुछ मांगा वो खालिक के दरवाज़े से अंधा है। जिसका अंजाम मौत है उसके लिए कौन सी खुशी है। अपने दिल को सिर्फ़ अल्लाह पाक के लिए खाली रख और औज़ाह के साथ बाल बच्चों के लिए मुआश में मसरूफ़ रह कि ये भी तामील हुक्म है। इबादत आदत तर्क करने का नाम है, ना कि इबादत को आदत बना लेने का। अल्लाह पाक अपने बंदों से कर्ज तलब करता है और उसके कासे साइल लोग हैं। जहाँ तक हो सके लुक़मा की इस्लाह कर कि बुनियादी अमले साले यही है। मोमिन को नींद करना ज़ेबा नहीं जब तक अपना वसीयत नामा अपने सराहाने ना रख ले। ऐ इब्ने आदम, अल्लाह पाक से इतना तो शर्मा जिस कदर तू अपने दीनदार पड़ोसी से शर्माता है। ये मुफीद नहीं कि तू ज़बान का माहिर हो और कल्ब का नादान। दो किस्म की औरतें हंसते बसते घर को तबाह बर्बाद कर देती हैं। नंबर 1, जो ऐशो आराम, शान शौकत और अपनी ज़ात को अहमियत देती है। नंबर 2, जो अच्छे वक्त में हो तो खुश हो लेकिन बुरे वक्त में साथ ना दे। दोस्तों, अगर आपको हमारी इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। अल्लाह नेगेबान।